हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूँ साइली और मैं आपका हमारे क्लास 12 के बैच में फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे हमारे सॉल्यूशन चैप्टर को और सॉल्यूशन चैप्टर में हमने हमारे चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को देख लिया था, राइट। जब मैं आपको ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा रही थी तो मैंने आपको कहा था कि इसका एक कंसेप्ट बाकी है, राइट। सो आज हम उसका एक कंसेप्ट मतलब हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखने वाले हैं, राइट। सो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। किस किस टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, ओके ना। ये सॉल्यूशन का टाइप कैसे, मतलब ये जो टाइप्स है इसका ये किसके डिपेंडेंट हुआ है, मतलब ये जो इसका क्लासिफिकेशन हुआ है वो किस बेसिस पे हुआ है। सो स्टूडेंट्स याद रखिए, ये जो सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन हुआ है इट इज़ बेस्ड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन, ओके। कॉन्सेंट्रेशन कितना है, किस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, हाई है, लो है, कितना है, सेम है, उसके बेसिस पे हमने उसका क्लासिफिकेशन किया है, ओके। सो स्टूडेंट्स देखिए, मैं आपको एक समझाती हूँ। तो ये जो कंसेप्ट पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है, ऑस्मोसिस क्या होता है, ये आप लोगों ने पढ़ रखा है, राइट। ओरली मुझे बताओ कि ऑस्मोसिस क्या होता है, रिकॉल करिए जल्दी से 2 मिनट में। क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसी को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। याद आ रहा है कि नहीं, ओके। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को उससे पास होने से अलाउ करती है, बाकी कोई भी सोल्यूट या फिर कोई भी सब्सटेंस को उससे पास होने नहीं देती है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑस्मोसिस, राइट। नाउ आज हम देखेंगे ऑस्मोसिस होने के बाद हमने ऑस्मोटिक प्रेशर देखा, राइट। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर विच इज़ अप्लाई टू स्टॉप द ऑस्मोसिस, राइट। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता था, ऑस्मोसिस ये जो प्रोसेस है उसको रोकने के लिए जितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ता था उस प्रोसेस को हम कहते थे उस प्रेशर को हम कहते थे ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट, ओके। नाउ अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखो, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको जो हमने ऑलरेडी स्टडी कर रखा था उसकी बात करते हैं। हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले पिछले इसमें क्या किया था, 2 कंटेनर लिए थे जिसमें हमने 2 सॉल्यूशंस लिए थे, राइट। ये मान लो अगर हमने यहाँ पे 2 सॉल्यूशंस लिए हैं, ठीक है। ये सॉल्यूशन 1 है, राइट, और ये सॉल्यूशन 2 है, ओके। एंड दिस इज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ से हमें सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेगी टू पास थ्रू इट, ओके। नाउ ये सॉल्यूशन 1 में कुछ सॉल्यूशन भरा हुआ है, राइट। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन भरा हुआ है, कोई सॉल्यूशन है, इसमें भी भरा हुआ है, ओके। इसमें भी सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं, राइट, इसमें भी सॉलिड मॉलिक्यूल्स है, राइट। नाउ देखो, अभी हम इस बात को इससे समझते हैं ना, इसको हमने क्लोज किया है, राइट। ये हमें पता है ना, कोई भी प्रेशर नहीं दिया है हमने, इसको हमने ऐसे क्लोज किया है, राइट। देखो, जो ऑस्मोसिस होता है, जो ऑस्मोटिक टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होता है, उसको हम किस पे क्लासीफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ, मैंने क्या बोला, कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे, राइट। कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे मतलब मैं अगर बात करती हूँ, अगर मान लो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ पे कौन कौन से केस दिख सकते हैं। अगर हम सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2 की अगर हम बात करते हैं, सॉल्यूशन 1 या फिर सॉल्यूशन 2 की अगर हम बात करते हैं, या फिर आप एक एग्जांपल ऐसा भी ले सकते हैं यहाँ पे कि आप एक कंसीडर करिए एक ऐसा कंटेनर या फिर ऐसा कोई एक सिस्टम जिसमें पूरा वाटर भरा हुआ है, सॉल्ट वाटर, ओके। सॉल्ट सॉल्यूशन हम कहेंगे, ओके। आपको दोनों साइमल्टेनियसली दोनों एग्जांपल्स को फॉलो करना है और अपने इस कंसेप्ट को लगाना है, ठीक है। तो देखो, हम कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ पे एक कंटेनर है जिसमें सॉल्ट सॉल्यूशन भरा हुआ है और जिसमें एक सेल है, ओके। ये एक सेल है जो इसमें भरा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, हम ऐसे कंसीडर करते हैं, तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन 1 मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि दिस इज़ फॉर सॉल्ट सॉल्यूशन,
ओके, एंड दिस इज़ फॉर सेल। ओके, तो अभी देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली बात ऐसा हो सकता है कि इन दोनों सॉल्यूशंस का, इन दोनों सॉल्ट सॉल्यूशन और सेल का कॉन्सेंट्रेशन कैसा हो, सेम हो। यस, दोनों में पॉसिबिलिटीज़ ये लिखती हूँ, इसको आप ऐसे बॉक्स करके रखिए, ठीक है। इसको सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे कर रहे हैं। ओके, ऐसा हम कंसिडर करते हैं कि दोनों जो सॉल्यूशन का है उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, सेम है। या फिर हम ऐसा कंसिडर करते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन और सेल का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम है, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी हमें क्या मिल सकती है बताओ। यस, किसी एक, सपोज हम बात करते हैं कि सॉल्ट सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हायर है, राइट, और इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लोअर है। किसका, सेल का, या फिर सॉल्यूशन 2 का कॉन्सेंट्रेशन लो है। तीसरी बात हम ऐसे करते हैं कि इसका कॉन्सेंट्रेशन लोअर है और इसका कॉन्सेंट्रेशन हायर है, राइट। ऐसे हमने तीनों पॉसिबिलिटीज़ लिखी। और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, नहीं हो सकती है। क्या पॉसिबिलिटी होगी, एक तो दोनों का सेम हो सकता है, एक का हायर एक का लो, एक का हायर एक का लो, ऐसा हो सकता है, राइट। जो हमने तीनों पॉसिबिलिटीज़ लिख ली है, राइट ना। इसके बेसिस पे जो हमने अभी पॉसिबिलिटीज़ लिखी है ना, फिर अभी आप बोलोगे कि सेम होगा तो आप उसको कौन सा बोलोगे, क्या बोलोगे, उसको किस टाइप्स में आप उसको क्लासीफाई करोगे, तो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो इस बेसिस पे हायर होगा, एक का सॉल्यूशन का अगर हायर होगा, एक का कम होगा, या फिर एक का कम होगा एक का हायर होगा, राइट। सो इसके बेसिस पे हम उसका क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स में करते हैं। दैट इज, सबसे पहला हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, राइट। आइसोटोनिक, क्या नाम से क्या पता चल रहा है, हमारा फंडा क्या होता है, नाम से ही पता करना, राइट। सो नाम से क्या पता चल रहा है, आइसो मतलब हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। आइसो मतलब क्या होता है, सेम होता है हमारे थर्मोडायनामिक्स लैंग्वेज में, राइट। सो आइसो मतलब सेम, मतलब जिसका कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा। दैट मीन्स हम ऐसे कहेंगे कि सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2 having same concentration, राइट। अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो नो ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस, राइट। यहाँ इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर सेम है, सेल और सॉल्ट सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, सॉल्ट और इसकी सेल की अगर हम बात करते हैं, अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो कुछ भी नो ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस, राइट। सो व्हाट इज़ द कंक्लूजन, क्या बोलेंगे हम, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या बात करेंगे कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो और ऐसे केस में कोई भी ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस नहीं होगा, राइट। कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो इधर का उधर नहीं जा सकता, कैसे जाएगा, ऑस्मोसिस तो नहीं होगा, राइट, क्योंकि दोनों का तो कॉन्सेंट्रेशन सेम है। हम ऑस्मोसिस को कैसे डिफाइन करते हैं कि लो से हायर तक जाए, है ना, करते हैं कि नहीं, बट यहाँ पे तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, तो हम कहेंगे सिंपली कि नो ऑस्मोसिस टेक प्लेस। ओके, सो ये जो टाइप होता है ये होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, समझा आपको। ओके, दूसरा टाइप होता है, इसको हम बात करेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या पता चल रहा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन नाम से क्या पता चल रहा है, हाइपर हो जाना। मुझे बताइए आप हाइपर कब हो जाते हो। देखो कभी कभी ऐसा बोला जाता है कि जो ज़्यादा तीखा खाते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं लोग, है ना। ऐसा बोला जाता है कि जो बहुत ज़्यादा तीखा खाते हैं, मिर्च वाला जो खाते हैं वो लोग ज़्यादा तीखे होते हैं, बोलने के लिए तीखे होते हैं, है ना। जो कम तीखा खाते हैं वो स्वीट होते हैं, ऐसा बोला जाता है, राइट। सो उसी बात से याद रखिए, हाइपर कब होते हैं, जब हम तीखा खाते हैं, राइट। सो हाइपरटोनिक मतलब हाइपर हो जाना, राइट। अगर इस सॉल्यूशन की मैं बात करती हूँ, देखो इस सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो मान लो ये जो सेल है, ये जो सॉल्यूशन है ये हाइपरटोनिक है, राइट। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक मतलब ये हाइपर है मतलब ये क्या खाता होगा, यस, मिर्ची बहुत ज़्यादा खाता होता है, राइट। मिर्च पाउडर बहुत ज़्यादा खाता हो, तीखा बहुत ज़्यादा खाता होगा, मतलब हम कहेंगे कि इट हैज़ अ हायर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, राइट। और जो पानी है वो कम पीता होगा, मतलब सॉल्वेंट कम रहेगा,
राइट, समझ में आया ना कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं। ओके, नाउ ये जो सेल है, ये सेल हमारा कैसा है, राइट, ये सेल में क्या होगा, अगर यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट है तो यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट रहेगा और हाई अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट रहेगा, राइट, हाई अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट रहेगा। नाउ मुझे बताइए कि किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया और किसका कॉन्सेंट्रेशन लोअर हो गया। यस, दिस इज द हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन। हायर कॉन्सेंट्रेशन किसको बोलते हैं, जिसमें हाँ सोल्यूट ज़्यादा रहे, और ये क्या हो गया, लोअर कॉन्सेंट्रेशन, राइट। नाउ मुझे बताइए अभी जो सॉल्वेंट का ट्रांसफ़र होगा थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, कहाँ से कहाँ होगा स्टूडेंट्स, बताओ कहाँ से कहाँ होगा। सॉल्वेंट यहाँ पे ज़्यादा है, मतलब ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर। लोअर कॉन्सेंट्रेशन कौन है, हमारा सेल है, मतलब सेल से पानी बाहर जाएगा, राइट, ऐसे एरो करके रखिए, सेल से पानी बाहर जाएगा। अगर मान लो मैं बात कर रही हूँ, अगर मेरे पास स्पंज है, राइट, मेरे स्पंज से मैं अगर पानी बाहर कर रही हूँ, मतलब कोई भी चीज़ अगर हम लेते हैं तो उसमें से अगर मैं पानी अगर निकाल दे रही हूँ, अपने कपड़े को ही ले लो, ठीक है, अपना कपड़ा है उसमें से मैं पानी बाहर निकाल रही हूँ, दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, सुकोड़ जाएगा, राइट। सो हम कहेंगे सेल गेट, जिसके वजह से क्या हो गया, सेल गेट श्रिंक हो जाएगा, राइट। ओके, सो दिस इज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को हम कैसे बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते। नाउ तीसरा, समझा इतना, तीसरा होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अभी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा, जस्ट इसके उल्टा। सो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हम क्या बोलेंगे, हम अगेन एक से वाटर, यही एग्जांपल लेंगे कि यहाँ पे कंटेनर है जिसमें वाटर, सॉल्ट वाटर भरा हुआ है, और अभी यहाँ पे क्या है, ये सेल है। ओके, नाउ अभी हम बात कर रहे हैं, ये जो सॉल्यूशन है ये हाइपोटोनिक है सॉल्यूशन। नाउ हाइपोटोनिक मतलब इसका जस्ट उल्टा, मतलब हम कहेंगे कि इसमें सोल्यूट कम है, राइट, और सॉल्वेंट ज़्यादा है। नाम से भी आप पता कर सकते हो, अगर ये हायर है सोल्यूट अमाउंट में तो ये कैसा रहेगा, लोअर रहेगा, राइट। सो अगर हम हाइपोटोनिक, तो ये सेल क्या हो जाएगा, यस, इसमें क्या हो जाएगी, सोल्यूट की मात्रा बढ़ जाएगी और सॉल्वेंट की मात्रा कम होती जाएगी, राइट। ना अभी मुझे बताइए, सोल्यूट कम है, सोल्यूट ज़्यादा है, सोल्यूट ज़्यादा है मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन, राइट, लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये हायर कॉन्सेंट्रेशन। सो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, किधर का किधर जाएगा, जो ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस होगा वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा, राइट। सो यहाँ का पानी अंदर आएगा, ऐसे एरो से इंडिकेट करो। सो अंदर आ रहा है पानी, मतलब हम कहेंगे सेल क्या होगा, अगर किसी को अगर हम पानी देते हैं, ठीक है, अभी कपड़े का एग्जांपल लिया था, कपड़े में अगर हम पानी दें तो उसका क्या होगा, वेट बढ़ जाएगा। सो हम कहेंगे कि सेल गेट क्या होगा, स्वेल्स, सेल क्या होगा, स्वेलिंग हो जाएगी। सो समझ में आया स्टूडेंट्स कैसे होते हैं तीन सॉल्यूशंस। ओके, सो ये था एक टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो आपको पढ़ना था। ओके, सो समझ में आया स्टूडेंट्स, हमने दो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखे, कौन कौन से, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, सो नाम से ही पता करिए, कुछ भी ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं, जस्ट नाम से याद रखिए हाइपर, मतलब कोई भी सॉल्यूशन में अगर सोल्यूट ज़्यादा है तो उसको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे, राइट। सोल्यूट कम है मतलब हम उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे, राइट। समझ में आया। सो स्टूडेंट्स, आई होप को आपको ये जो हमारे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस है वो समझ में आ गए। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ओके।